ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि सिंगल मॉम है और उसका कोई पति नहीं है और उसे एक्सीडेंटली अपने ही टीचर से लव हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हम लोग ये सेंग को देखते हैं जो कि एक छोटे से कंपनी में काम करता है। दरअसल ये सिंह बहुत ज्यादा ही अमीर लड़का है बट उसे जापान में रहकर अपने दम पे काम करना बहुत ज्यादा ही पसंद था। ये सेंग की कंपनी धीरे धीरे लॉस में जा रही थी और इसलिए हर कोई वहाँ पे गुस्सा था। शाम को जब ये सिंह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो किसी और लड़के के साथ पार्टी कर रही थी। इन दोनों को इस हालत में देखने के बाद तो ये सिंह बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है बट आफ्टर दैट की सिंह की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा ही अमीर है और इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और इतना क्या है कि वो उसे किस कर देती है। दरअसल ये सिंह की गर्लफ्रेंड ये नहीं जानती है कि ये सिंह भी बहुत ज्यादा अमीर है बट ये सिंह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को ये सिंह अपनी मॉम से बातें कर रहा था जहाँ पे उसकी मॉम उसे बार बार वापस कोरिया चले आने के लिए कहती है बट ये सिंह ये कह के मना कर देता है कि वो अपने दम पे सबसे पहले कुछ करना चाहता है। शाम को ये सिंह जब ऑफिस जा रहा था तो ऑफिस का मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है और इसलिए उसे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। ये सिंह इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मोबाइल तक को फोड़ लेता है। शाम को ये सिंह मिस्टर मोटा के साथ बैठकर ड्रिंकिंग कर रहा था और तब वो उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि वो सिर्फ यहाँ पे एक ही कंपनी के भरोसे आया था और वो भी कंपनी उसकी डूब गई है तो वो अब कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन उसे कोरियन आता है तो वो अब अपने खर्चे चलाने के लिए लोगों को कोरियन सिखाएगा। यहाँ पे मिस्टर मोटा तो यह सुन के बहुत ज्यादा खुश होते हैं बट यहाँ पे ये सिंह इतना कह के बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सिंह सो के उठता है तो वो मिस्टर मोटा के घर पे था। मिस्टर मोटा ये सिंह को बताते हैं कि रात को उसने जो बात कही है उस पर मिस्टर मोटा ने ये सिंह के लिए एक जॉब को ढूंढ लिया है और वो एक जगह पे जाकर कोरियन सिखा सकता है। अब ये सिंह तो यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसने ये बात नशे में कही थी और इसलिए वो मना कर देता है बट यहाँ पे मिस्टर मोटा तो उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि मिस्टर मोटा ने प्रॉमिस कर दिया था। मिस्टर मोटा के बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण ये सिंह नेक्स्ट डे कोरियन सिखाने के लिए एक छोटे से ट्यूशन में जाता है जहाँ पे वो गर्ल्स को देख के काफी ज्यादा नर्वस था बट यहाँ पे एक ऐसी भी लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थी। इस लड़की का नाम साकुरा है। दरअसल साकुरा एक सिंगल मॉम है जिसने कभी शादी नहीं किया है बट फिर भी उसका एक छोटा सा 7 साल का बच्चा है और वो उसे हर रोज स्कूल छोड़ने जाती है। साकुरा एक छोटे से कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो वहाँ पे उसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि साकुरा लोगों को कोरियन सिखाना चाहती है और वो कोरिया जाना चाहती है बट साकुरा के कोरियन बहुत ज्यादा है कमजोर थी इसलिए उसे वो जॉब नहीं मिलता है और इसलिए साकुरा दिन रात मेहनत करती है और वो कोरियन सीखने की पूरी कोशिश कर रही थी। साकुरा की यही सब पूरी कहानी है और इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कोरियन सीख रही थी। साकुरा को यहाँ पे जब भी कोई प्रॉब्लम होता तो वो ये सिंह के पास जाकर उसे क्वेश्चन पूछती। अब ये सिंह को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसी लड़की को कभी नहीं देखा है और इसलिए वो मिस्टर मोटा को बताता है। तब मिस्टर मोटा कहते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो ये सिंह को जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये सिंह इस बात को समझता है और इसलिए नेक्स्ट डे वो साकुरा की मदद करने जाता है। तब साकुरा उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स बताती है और यहाँ पे ये सिंह उसे काफी सारे कोरियन वर्ड से याद करने में मदद करते हैं। ये सिंह यहाँ पे घूमते हुए साकुरा को काफी सारे वर्ड से याद करा देता है। साकुरा इससे काफी ज्यादा ही खुश थी। शाम को साकुरा जब कपड़े खरीद रही थी तो वो ये सिंह के कहने पे एक छोटा सा टी शर्ट खरीद लेती है जिसपे काफी सुंदर सा ड्राइंग था। लेकिन तभी साकुरा को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनके पैर में चोट लग गई है और इसलिए वे साकुरा की बेटी को लाने के लिए स्कूल नहीं गए हैं। साकुरा यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है जिसके बाद साकुरा और ये सिंह दोनों जाकर साकुरा की बेटी को ढूंढते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद आखिरकार साकुरा की बेटी उन्हें मिल जाती है और तब यहाँ पे साकुरा की मॉम ये सिंह को थैंक्स कहती है उनकी बेटी को ढूंढने के लिए। बाद में साकुरा ये सिंह को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और इस कारण से वो सिंगल मॉम है और वो सच में बहुत ज्यादा ही मेहनत करती है। उसके पास कोरियन सीखने तक का टाइम नहीं है और इसलिए वो अपने बच्चे को भी लाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। साकुरा को ये सभी कहानी काफी ज्यादा ही इमोशनल लगता है और इसलिए वो ये सिंह को कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वो नेक्स्ट डे से उसके बेटे को स्कूल ड्रॉप करने जा सकता है क्योंकि वो उसी रास्ते से रोज ऑफिस जाता है। साकुरा तो यहाँ पे काफी
काफी ज्यादा ही सरप्राइज थी, बट वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। अब नेक्स्ट डे से ये सेंग खुद साकुरा के बेटे को स्कूल ड्रॉप करने जाता है और कभी कभी तो वो उसके साथ टाइम भी स्पेंड करता है, जिसके कारण साकुरा को काफी समय मिल जाता है और वो कोरियन पे ध्यान देती है। धीरे धीरे इन दोनों की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। बाद में जब कोरियन का एग्जाम चलता है तो साकुरा को यहाँ पे काफी अच्छे ग्रेड्स आते हैं, जिसे देख के तो ये सेंग भी बहुत खुश था। एक दिन जब साकुरा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे उसके बॉस बताते हैं कि कोरिया से एक काफी बड़ी कंपनी के चेयरमैन आने वाले हैं और साकुरा को कोरियन आती है तो वो उसके साथ कन्वर्सेशन में मदद कर सकती है। साकुरा तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी सही से कोरियन नहीं आता था और इसलिए वो इसके बारे में जाके ये सेंग को कहती है। तब ये सेंग यहाँ पे एक आइडिया लगाता है और वो एक ब्लूटूथ के थ्रू से साकुरा की बातों को ट्रांसलेट कर उन दोनों के पास पहुँच जाता है। साकुरा को इस मदद से काफी ज्यादा ही राहत मिल रही थी और वो यहाँ पे सभी बातों को ट्रांसलेट कर रही थी। बाद में चेयरमैन सभी टीम से कहती है कि उन्हें साकुरा से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है और इसलिए वे उसे अपने होटल ले जाना चाहते हैं। साकुरा यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और इसलिए दोनों होटल पहुँचती हैं। साकुरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि चेयरमैन उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, बट चेयरमैन उसे बताते हैं कि साकुरा की कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा ही अच्छी है और वो इसे काम से पसंद करने लगे हैं और वे इतना कह के साकुरा को टच करने की कोशिश करती हैं। साकुरा को अब समझ में चला आता है कि यहाँ पे सब कुछ गलत होने वाला है और इसलिए वो चिल्लाने लगती है। अब ये सेंग यहाँ पे ब्लूटूथ से यह सुनने के बाद समझ जाता है कि साकुरा खतरे में है और इसलिए वो उसी वक्त होटल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो जाकर गेट के सामने गेट को ठकठकाने की कोशिश करता है और इतने में ही मौका देख के साकुरा चेयरमैन को हमला करके बेहोश कर देती है, जिसके कारण ये सेंग साकुरा को बचा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साकुरा ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके पास उससे कंपनी के सीईओ आते हैं और उसे बताते हैं कि उसे कोरियन कंपनी की तरफ से काफी बड़ा ऑफर मिला है। साकुरा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्योंकि कल रात को उसने चेयरमैन के ऊपर हमला किया था, बट फिर भी साकुरा यहाँ पे खुश थी और इस प्रकार से साकुरा का प्रमोशन हो जाता है, जिससे कारण ये लोग पार्टी करते हैं। सेम नाइट जब येसिन साकुरा को घर पे ड्रॉप करने जाता है तो साकुरा उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि काश उसके लाइफ में येसिन जैसा एक लड़का होता तो वो हर वक्त उसकी मदद करता। येसिन तो यहाँ पे पहले से ही साकुरा को पसंद करने लगा था और इसलिए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से साकुरा की मॉम चली आती है, जिसके कारण ये लोग किस नहीं कर पाते हैं। साकुरा की मॉम साकुरा को बताती है कि उससे मिलने के लिए उसका पुराना बॉयफ्रेंड आया है और वो बॉयफ्रेंड साकुरा के पास आकर उसे माफी मांगने लगता है कि उसने उसे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है और वो उसके लिए बहुत माफी मांगता है। ये सेंग को अब यहाँ पे लगता है कि साकुरा अब उसकी तरफ चल जाएगी और इसलिए ये सेंग काफी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सिंह जब घर पे पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि उसके डैड का तबीयत अचानक से खराब हो गया है। ये सिंह इतना जानता ही फ्लाइट पकड़ के वापस कोरिया चला आता है। अब यहाँ पे आकर ये सिंह दोबारा जापान नहीं जाता है और वो अपनी डैड की कंपनी को संभालने लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो साकुरा अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। अब ऐसे करते हुए 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जब ये सिंह अपनी किसी मीटिंग को लेकर एक होटल में जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे साकुरा से हो जाती है। साकुरा और ये सिंह एक दूसरे को देख के तो काफी ज्यादा ही हैरान थे, बट बातें करने के दौरान साकुरा ये सेंग को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उसके कारण वो 9 साल तक एक नर्क भरी जिंदगी में जी थी और उसे जब गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत देर हो चुकी थी और इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसी वक्त छोड़ दिया था। ये सेंग तो यह जानने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था एंड आफ्टर दैट कि यहाँ पे पता चलता है कि साकुरा के पास अभी भी ये सेंग की दी हुई गिफ्ट है, यानी कि साकुरा अभी भी ये सेंग को पसंद करती है और यह देख के तो ये सेंग भी बहुत ज्यादा खुश था। और तब साकुरा भी ये सेंग को यहाँ पे कह देती है कि वो उसे अभी भी नहीं भूल पाई है। जिसके बाद क्या था, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।